गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती विद्या स्कूल। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्लास 8, मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड उनके कुछ एग्जांपल, उनके कुछ एक्सेप्शंस कि उनमें क्या क्या होता है। एक्सेप्शंस में क्या क्या थे मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए, ऑल मेटल गिव सिमिलर केमिकल इक्वेशन। ये कहता है कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल डिपेंड अपॉन इट्स नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन। ये कहता है कि उनका जो नेचर डिपेंड करता है कि उनका नेचर क्या है। इट मीन्स या वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है या मिडल रिएक्टिव है, उनके बेस पे उनका रिएक्शन डिपेंड करता है। अब आता है फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, कि हम किसी भी मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उनकी रिएक्शन क्या होगी। सपोज करो अगर हम मेटल लेते हैं एल्यूमिनियम, ओके, और हमने उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, लाइक दिस, ओके। तो ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, की जितनी भी मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगी तो क्या बनाएंगी, सभी मेटल्स क्या बनाएंगी, ऑक्साइड्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। सभी मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी कब, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। कहता है कि जो अलग अलग मेटल्स हैं वो अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। कैसे, आइए एक एक्टिविटी देखते हैं, गो थ्रू। हमारा एम क्या है, सबसे पहले देखो कोई भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर कुछ प्रोसीजर, कुछ एम, कुछ मटेरियल रिक्वायर, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन होता है कि उसका निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास, हमने ऑब्जर्व क्या किया, उसका कार्य प्रणाली क्या रही और हमने कौन कौन सा सामान उसमें यूज किया और उसका उद्देश्य क्या है। ओके, तो इन सभी को एक बार हम गो थ्रू होते हैं इनसे, कि टू स्टडी द अपीयरेंस, हार्डनेस एंड मेलेबिलिटी ऑफ सब मेटल एंड नॉन मेटल। हमें ये देखना है कि वो दिखने में हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, वो दिखने में कैसी है, बाहर से कैसी दिख रही है, हार्ड है या सॉफ्ट है, एंड क्या वो उनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या कहता है कि हमने कौन कौन से यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने क्या क्या लिए हैं। सपोज 1 पीस ऑफ वायर ईच फॉर मेटल लाइक आयरन, कि हमें क्या चाहिए, एक पीस चाहिए किसका, वायर का, और वो किसका होना चाहिए, वो किसी भी मेटल का होगा, लाइक वो आयरन का हो सकता है, वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, ये मेटल्स हैं सारी, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, जो आपके पास अवेलेबल हो आपके पास वो आपको मेटल का वायर लेना है। नेक्स्ट है नॉन मेटल, ग्रेफाइट इजीली अवेलेबल हो जाएगा, सल्फर, कॉयल आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और एक हमें हैमर चाहिए। ठीक है, अब इसको हमें वर्क कैसे करवाना है। सपोज कीजिए, क्लीन ऑल द सैंपल विद अ फाइन सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है एक लाइक पेपर टाइप में होता है, बट वो क्लीन करने के लिए होता है। जैसे कहीं पे जंग लग जाता है तो हम वहाँ पे क्लीन करते हैं उसको, आयरन को, तो सेम एज सैंड पेपर होता है कि मेटल के ऊपर अगर कुछ इस टाइप में लग जाता है, रस्ट लग जाती है, तो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। नाउ क्लीन ऑल द सैंपल विद द फाइन सैंड पेपर, हमने सैंड पेपर के थ्रू उन्हें क्या किया, क्लियर किया। अब आता है ऑब्जर्व द अपीयरेंस, की अब वो कैसे दिख रहे हैं, शाइनी दिख रहे हैं या डल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा चमक है या बिल्कुल उनमें चमक नहीं है। आउट ऑफ ऑल सैंपल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कि सभी सैंपल लीजिए और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड कीजिए, लाइक दिस, जब हम यहाँ पे पूछेंगे। ओके, हैम्बर ईच सैंपल विद नियरली द सेम फोर्स, कि हर मेटल्स पे हमें क्या करना है, आपको फोर्स से फोर्सफुली मारना है, उनको पीटना है। ठीक है, ऑब्जर्व इफ द सैंपल ब्रेक इनटू पीसेस, कि क्या उनमें से कोई भी जो सैंपल है वो टुकड़ों में टूटता है। गेट फ्लैटन और रिमेन अनचेंज, क्या वो वैसा ही रहता है या फिर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन अ ट्यूबुलर फॉर्म, एक हमें टेबल की फॉर्म में इसको लिखना है। इफ द गिवन मटेरियल चेंज ऑन हैम्परिंग, अगर जो भी हमने मेटल लिया है
या उसके अंदर कोई चेंजमेंट आ जाता है, हैम्बर इट्स हार्डर फॉर लॉन्ग पीरियड टू सी इफ इट इज फ्लैटेंड इनटू अ शीट। ठीक है, कि हमें ये देखना है कि हैम्बर जो हमारा हार्ड होता है, एक हथौड़ा हम जिसको बोलते हैं, उसको मारने के बाद उसकी क्या शेप साइज क्या उसकी फ्लैट हो जाता है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। आइए हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये कुछ सैंपल लिए थे पहले भी, हमने जैसे मेटल नॉन मेटल दोनों मिक्स है इसके अंदर। ठीक है, इसमें मेटल नॉन मेटल, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, जैसे ये लिख रखा है, ये मेटल्स हैं, सिल्वर है मेटल है, सल्फर नॉन मेटल, कॉपर मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, ग्रेफाइट नॉन मेटल, आयरन मेटल। अब देखिए हमने क्या किया, कोयल को लिया जो आपका कोयला होता है। ठीक है तो वो क्या नॉन मेटल, बट वो दिखने में कैसी है, डल, यानी इसके अंदर कोई चमक नहीं होती। ठीक है, सेम एज आप सिल्वर देखते हो, सिल्वर के तार भी आपने देखे हैं, आपने चांदी की ये भी देखी होंगी, रिंग्स भी देखी होंगी। ठीक है, ये दिखने में कैसी होती है, शाइनी, चमक होती है। सल्फर, इसके अंदर भी क्या होती है, नॉन मेटल है और इसी डल होती है। कॉपर है जो आपका तांबा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी चमकीला होता है, उसके अंदर ब्लैकिश होता है बट उसके अंदर शाइन होती है। ठीक है, सेम एज आपका आयरन को, आपको लोहा तो पता ही है कि उसके अंदर शाइनिंग होता है। अब आता है इनके हार्डनेस के ऊपर, कि जो कोयला होता है वो सॉफ्ट होता है, कि हम थोड़ा सा उस पर हथौड़ा मारेंगे वो इजीली टूट सकता है। सेम एज जो आपका सिल्वर होता है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि हम हाथ से उसको मोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो आपका सल्फर है वो भी सॉफ्ट माना गया है। कॉपर है, जो कॉपर के तार होते हैं, देखिए वो इतने सॉफ्ट नहीं होते कि हम इजीली उनको हाथ से मोड़ दें। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिल्वर। सेम एज एल्यूमिनियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट भी सॉफ्ट होता है, एंड आयरन जो है वो आपका हार्ड माना गया है। लास्ट में आता है आपका मेलेबल। मेलेबल मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी चेंज इनटू द शीट, कि क्या इनको शीट में चेंज कर सकते हैं। अब कोयले के ऊपर हैमर मारेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर के ऊपर मारेंगे तो हाँ वो शीट में चेंज हो सकता है, क्योंकि उसके हम काफी ऑर्नामेंट्स या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हम बनाते हैं। सेम एज आपका सल्फर, वो भी टूट जाएगा, एंड कॉपर वो आपकी परत में, क्योंकि कॉपर के भी बर्तन बनते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम भी आपका यूज होता है। ग्रेफाइट ऑब्वियसली टूट जाएगा टुकड़ों में। जो आपका आयरन है, आपका आयरन का तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल थे कि हमने कुछ एक सैंपल्स लिए एंड उनको इस तरह करके कुछ इनके ऑब्जर्वेशन देखे। ठीक है, अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इट इज ऑब्जर्व दैट मेटल आर जनरली शाइनी। इससे हमें ये पता लगा कि जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, शाइनी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है, चमकीली होती है, सख्त होती है, और उनको शीट में कन्वर्ट करा जा सकता है। जबकि जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, डल होती है, सॉफ्ट होती है, एंड ब्रिटल होती है, कि उनमें शाइन नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है और उनको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपका एक एक्टिविटी थी जिससे हमें आपकी इसमें दोनों चीज आ जाती है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और रही बात आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सम नॉन मेटल्स की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हैव अ गुड डे।